नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 24 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 34,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ग्रोथ देते हैं, नाम देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में होने वाली हर प्रकार की अच्छी और बुरी घटनाएं आपको बताती है। और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्तों पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, जीवन में आपका साथ कौन देगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया है और फिर भी आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर जरूर देखिए और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करके आप डेफिनेटली अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देख पाएंगे। जय माता दी। आइए बात कर लेते हैं अब मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले सेहत की बात करें तो ये जो वर्ष है 2024 के अनुकूल काफी अच्छा, मतलब 2024 के कंपैरिजन में काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया। देवगुरु बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मई के मिड में पहले पेट और फिर आपकी थाइज से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपको पहले से थी तो आप थोड़ा सा सावधानी आपको इस समय बरतने की जरूरत है। मई के बाद में इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आपके लिए ठीक होने लगेंगी। आप अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन को ठीक करेंगे तो सब ठीक है। शनिदेव का गोचर भी आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल ही परिणाम देने वाला है। आपको थोड़ा सा चेस्ट का प्रॉब्लम परेशान कर सकता है और थाइज वाला एरिया आपके लिए दिक्कत वाला हो सकता है। तो ये वर्ष आपके लिए ठीक रहे, लेकिन पहले की जो समस्याएं हैं आपके साथ चल रही हैं ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन मई के बाद में ठीक हो जाएगा। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, तो ये जो साल रहने वाला है आपके लिए 2025 काफ़ी बेहतर रहेगा। और मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में रहना यानी कि आपको विदेश से लाभ दिला सकता है। आप अपने जन्म स्थान से दूर होकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए सोच रहे थे, आपके लिए मई के बाद का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अपने जन्म स्थान में अगर आप रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना फोकस जो है अपनी एजुकेशन पे रखिएगा। इधर उधर के भटकाव में अगर आ गए ना तो आपका जन्म स्थान आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। बाकी तो देखिए आपकी कुंडली के अनुसार है। राहु की स्थिति बताएगी कि आप विदेश जाकर ज्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे, गुरु की स्थिति बताएगी कि आप यहीं रहकर अच्छा पढ़ पाएंगे। साथ ही में देखिए मई का जो मंत्र रहेगा, मई के मिड का जो मंत्र रहेगा, देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव में प्रभाव, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए एक तरह से मैं बोलूं तो प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पूरी तरह से अपने माइंड को फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपकी बुद्धि को बहुत तीव्र बनाते हैं, आपको नया सीखने की क्षमता देते हैं और आप बहुत कुछ नया सीख भी पाएंगे। इसमें आपके परिणाम आप देखेंगे कि 2024 में आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, लेकिन 25 में चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होने लगेंगी। तो परिणाम स्वरूप बहुत अच्छा समय है। व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो साल की जो शुरुआत रहेगी ना, वहाँ से लेकर के मई मिड तक का जो मंत्र रहेगा, जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार और व्यवसाय करना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। बुध देव का गोचर भी साल के अधिकांश समय में आपको देखिए यहाँ पर फेवर करता हुआ ही नजर आ रहा है। तो मार्च के बाद शनिदेव का गोचर आपकी मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस साल मेहनत की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है 2024 के कंपैरिजन से ज़्यादा 2025 में, लेकिन इस मेहनत का फल भी आप ही लोगों को मिलेगा। तो घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं, खुश होकर मेहनत करिए क्योंकि फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग जॉब में हैं तो जॉब की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआती समय से लेकर मई मिड तक देवगुरु बृहस्पति आपकी नौकरी के स्थान को जब देखेंगे तो वहाँ पर कोई
छोटी मोटी समस्याएं तो ज़रूर देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नौकरी में भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल ज़रूर कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वाले लोगों को, उन लोगों को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते जो लोग किसी का जबरदस्ती दिल दुखाने का कार्य करें, या मतलब नहीं दुखाते हैं, जो लोग जबरदस्ती किसी का दिल दुखाते हैं या फिर गुरुओं का मान सम्मान नहीं करते, उनके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब वाला पीरियड रहेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गुरुओं को आदर सत्कार करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते हैं, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आपको खराब परिणाम नहीं देंगे। नौकरी में परिवर्तन करने के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतर है। हालांकि देखिए, इन सब के बीच में ध्यान देने वाली बात आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगी कि मार्च के बाद में शनिदेव का जो गोचर है वो आपके कर्म स्थान पर हो जाएगा, जो आपसे बहुत ज्यादा मेहनत जरूर करवाएगा। लेकिन मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपके जो बॉस हैं या आपके जो सीनियर हैं वो थोड़े से आपसे मतलब गुस्से में आ जाएंगे कि भाई आपने बिना बताए ऐसा क्यों किया। हो सकता है उस पीरियड में उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो और आप उनका साथ छोड़ के जाने के मूड में आ चुके हैं, इस वजह से वो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो बहुत प्यार से जॉब को छोड़िएगा, लड़ाई झगड़ा करके तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी बदलने से पूर्व जो भी आपकी सिचुएशन बनी हुई है, मतलब ठंडे दिमाग से उसको सोचकर ही कार्य को आगे बढ़ाइएगा। इस वर्ष बहुत सारे मामलों को देखते हुए नई नई परेशानियां तो आएंगी, लेकिन आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से में भी परेशान हो जाएंगे। मतलब आपको लगेगा मैंने ऐसा किया तो इसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी, अपनी उपलब्धियों को लेकर भी परेशान मत होइए, क्योंकि उपलब्धियां आप ही की हैं और आप ही को मिलेंगी, आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको घबराने की तो जरूरत बिल्कुल है ही नहीं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो भी परिणाम मिलने चाहिए आपको, शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको ना मिले, लेकिन यही एक कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन साल की जो शुरुआत रहेगी वहां से लेकर मई महीने के मिड तक धन के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो जो कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बात करूं तो खर्चे भी बढ़ा देंगे। लेकिन मई के बाद आप समझिए चीजें आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। तो मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें आपके नियंत्रण में होने लग जाएंगी। तो आप घबराइए बिल्कुल मत, परेशान बिल्कुल मत होइए और अपनी मेहनत करने को बिल्कुल बंद मत करिए, क्योंकि पंचम भाव पर किसी की भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। पंचम भाव का स्वामी शुक्र देव भी इस साल के लिए ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। तो इस वजह से प्रेम संबंध में अनुकूलता बनने की आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो बॉस के साथ भी अगर कुछ खटपट हो जाए तो मत ज्यादा घबराइएगा, थोड़े टाइम में चीजें आपके लिए सेटल हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति आपको प्रेम संबंधों में एक अनुकूलता देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति पवित्र प्रेम को दर्शाते हैं, है ना। शुक्र का प्रेम अलग है और देवगुरु बृहस्पति का प्रेम अलग है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कितना फर्क है इन दोनों के प्रेम में। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से लाभ वाले परिणाम ही लेकर आ रहा है। आपको घबराने की तो जरूरत है ही नहीं कि आपको हानि ज्यादा हो रही है। हानि अगर आपको 2% दे रहे हैं ना, तो लाभ वो आपको 5% दे देंगे, इसलिए घबराइए मत। प्रथम भाव में होकर सप्तम में, एक तरह से आप समझिए जब फर्स्ट हाउस में बैठकर कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि डालता है तो यहाँ पर चीजें आपके फेवर में ही होती हैं। और खास तौर से देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पे बैठना, अगर आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, जीवन साथी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आपके लिए खराब नहीं रहेगी, विवाह के योग बनाएगी, आपके संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। तो आपका जो जीवन है वो सभी तरह से, एक तरह से मैं कहूँगी बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो घबराने वाली तो बात है ही नहीं। शनि ग्रह का गोचर भी आपके विवाह कराने में आपको मददगार ही साबित होने वाला है। तो ग्रहों की स्थिति अगर मैं देखूं, आपको कहीं ना कहीं हर जीवन के क्षेत्र में हेल्प कर रही है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि, छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा सा बतंगड़ बनाने वाली जो आपकी आदत है ना, उसको सुधार लीजिए बस उपाय के तौर पे। अगर आपने ये भी कर लिया ना, आपकी ऐसी छोटी सी भी कोशिश ना आपके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। मतलब कोशिश
छोटी सी करनी है, लेकिन उपलब्धियां उसके बदले में बहुत बड़ी मिल जाएंगी आपको। पारिवारिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही मई महीने के मिड तक थोड़ा सा कमजोर रहेंगे, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएंगे। अब राशि के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, उससे पहले देखिए जो व्यापार में है, जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए अगर मैं बोलूं तो ये पीरियड आपके फेवर में रहने वाला होगा। थोड़ा सा ध्यान जो देना है, जैसे कि मैंने कहा ना, अकड़ में आके काम नहीं करना है। अकड़ में आके काम करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ जाएंगी, तो अकड़ मत दिखाइए। अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, जैसे आपने अपनी बात सामने रखी है, सामने वाले की बात को भी सुनिए। सामने वाले की बात को सुनकर अगर आप किसी एक डिसीजन पे पहुंचते हैं तो व्यापार के तौर पर भी आप एक नया व्यवसाय, एक नया बिजनेस अपने लिए स्टार्ट कर पाएंगे। और इसके लिए जो पीरियड रहेगा आपके लिए, वो राहु और केतु के प्रभाव को देखते हुए अगर मैं बोलूँ, मार्च के बाद शनिदेव का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि मार्च से लेकर के जून तक आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई नया पर्सन आपके साथ जुड़कर नए काम को करने की शुरुआत करने के लिए आपके सामने प्रपोजल रख सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू। बाकी आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति बताती है कि एग्जैक्टली आपके लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ग्रह क्या कह रहा है। भवन और भूमि की अगर मैं बात करूं तो ये साल आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी ऐसी ज़मीन को खरीद लेंगे जो पहले से ही विवादित है, मतलब जिसके वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसको लेकर के आपका पैसा वहाँ पे फंस सकता है। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। अपनी जमा पूंजी को फंसाना इस पीरियड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं ये कहूँगी आपको। ईमानदारी वाले अगर सौदे करते हैं तो शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अगर आप ख़ास तौर से जो ब्याज पे पैसे चढ़ाते हैं और ब्याज लेने का काम करते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि शनिदेव का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है। जितना ब्याज आपने आज तक लोगों से लिया है, अब आप उतना ही दुगना ब्याज आपके लिए निकलने का समय आ गया है। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसको यहीं पर आप रोक दीजिए। बहुत ज़्यादा अत्याचार जब बढ़ जाता है ना, तो उसका परिणाम आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। अब उपाय के तौर पे मिथुन राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे सबसे पहले तो यही है कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो छोटी श्रेणी के लोग होते हैं, हमारी हाउस हेल्प हो गई, मेड्स, हमारे कुक, ड्राइवर्स, है ना, इन लोगों के साथ कभी भी बदतमीजी मत करिए, मिसबिहेव मत करिए। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मंगल और शनि दोनों ग्रहों को अपने नेगेटिव फेवर में ले आएंगे। तो ये फेवरेबल नहीं होंगे, ये नेगेटिव आप पर असर डालेंगे। तो ऐसा करने से बचिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही में जितना हो सके आप अपने दोस्तों की जितनी मदद कर सकते हैं, मदद से मतलब है कि उनकी इमेज को ख़राब मत करिए। किसी को भी किसी के बारे में बुरा या गलत बोलकर उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी ही इमेज को थोड़े टाइम बाद खराब होते हुए देखेंगे। साधु संत सन्यासी गुरुजन, इनकी सेवा भाव आपके मन में होनी चाहिए। और इस पूरे साल एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने हाथों से कोई भी पेड़ उखाड़ कर मत फेंकिए। वृक्ष लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वृक्ष को उखाड़ कर फेंकने का काम मत करिए। जय माता दी।